Hello, my dear students. How are you all? I hope you all are doing really very well. तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है ब्राइट एंड ब्यूटीफुल। एक्चुअली ये जो चैप्टर है ना ये पोएम के फॉर्म में है। ठीक है, वैसे ब्राइट एंड ब्यूटीफुल नाम से क्या समझ में आ रहा है आपको? नाम से ये समझ में आ रहा है कि ब्राइट ब्राइट क्या होता है? हमारा सन होता है। ठीक है, तो इस चैप्टर में ये बताया जा रहा है कि हमारे मदर नेचर ने हमें जितनी भी चीजें दी हैं, चाहे वो हमारा सन हो, चाहे मून हो, चाहे एलिफेंट्स हो, एलिफेंट्स क्या एनिमल्स है, जितने भी पौधे हैं, जितने भी ट्रीज हैं, वो सब कितने ब्यूटीफुल है। ठीक है, तो इस पोएम में मदर नेचर ने जो हमें इतनी खूबसूरत चीजें दी हैं उन सब के बारे में, उनकी ब्यूटी के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग एक्साइटेड हो ये चैप्टर पढ़ने के लिए? तो चलो हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। लेकिन पढ़ने से पहले क्या करना है आपको? अपना इंग्लिश का चैप्टर नंबर 5 ओपन करिए। ठीक है, तो चलो आ जाओ चैप्टर नंबर 5 पढ़ना शुरू करते हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब लोगों ने चैप्टर नंबर 5 ओपन कर लिया है। ठीक है, तो जैसा आप स्क्रीन पे भी देख सकते हो चैप्टर नंबर 5 है, नाम क्या है इसका? ब्राइट एंड ब्यूटीफुल। तो चलो ये पोएम पढ़ना शुरू करते हैं। देखो, ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल। हमारे प्लैनेट अर्थ पे जितनी भी चीजें हैं वो क्या है? या तो वो बहुत ज्यादा शाइनिंग है, ब्राइट का मतलब क्या है? जो बहुत ज्यादा शाइन करती हैं, या फिर वो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल हैं। ऑल क्रिएचर्स ग्रेट एंड स्मॉल। ठीक है, तो जिस तरीके से हमारे प्लैनेट अर्थ पे जितनी सारी चीजें हैं, या तो वो बहुत ही ज्यादा शाइनिंग है या तो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है, उसी तरीके से जितने भी क्रिएचर्स हैं, चाहे वो क्रिएचर्स छोटे हों चाहे वो क्रिएचर्स बड़े हों, एंड ऑल थिंग्स वाइज एंड वंडरफुल। ठीक है, तो वो सारे क्रिएचर्स, सारी चीजें जो हमारे प्लैनेट अर्थ पे वो क्या है? वो वाइज है और साथ ही साथ वो बहुत ही ज्यादा वंडरफुल चीजें हैं। ठीक है, द लॉर्ड गॉड मेड देम ऑल। अच्छा, ये चीजें जो हमारे प्लैनेट अर्थ में है वो ब्राइट, वो बहुत ही ज्यादा शाइन करती हैं, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। ठीक है, वो या तो छोटे हो चाहे बड़े हो, वो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल और वंडरफुल हैं। पर इन्हें बनाया किसने है? इन्हें बनाया है हमारे गॉड ने। ठीक है, ईच लिटिल फ्लावर दैट ओपन्स। आप सब लोगों को पता है कि फ्लावर जब छोटा होता है तभी तो वो ओपन होता है, तो जब वो ओपन होता है तब वो बड़ा होना शुरू होता है। ईच लिटिल बर्ड दैट सिंग। तो हमारे लॉर्ड गॉड ने जो फ्लावर्स बनाए हैं जो बहुत ही छोटे हैं, लेकिन जब वो ओपन होते हैं तब वो एक बड़े फ्लावर में कन्वर्ट होते हैं, उन वो पढ़ते हैं। ठीक है, उसी तरीके से ईच लिटिल बर्ड दैट सिंग। आप सब लोगों को पता है बर्ड्स क्या करती हैं? गाना गाती हैं। ठीक है, बर्ड्स जो चिरपिंग करती हैं वो सिंग, वो गाना ही तो गाती हैं। तो हर छोटी से छोटी बर्ड क्या कर रही है? यहाँ पे गाना गा रही है। गॉड मेड देयर ग्लोइंग कलर्स। ठीक है, हेयर यू कैन सी माय डियर स्टूडेंट्स, जो ये बर्ड्स हैं, देखो ये बर्ड्स कितनी कलरफुल होती हैं, है ना? कुछ बर्ड्स बिल्कुल ब्लैक कलर की होती है, तो कुछ व्हाइट कलर की होती हैं, कुछ कलर कॉम्बिनेशन ब्लैक और व्हाइट में होती हैं, तो कुछ पैरट क्या है हमारा ग्रीन कलर का है। ठीक है, लेकिन कुछ हमारे जो ब्यूटीफुल बर्ड्स होते हैं वो बहुत ही कलरफुल होते हैं, है ना? ये किसने बनाया है? हमारे गॉड ने बनाया है। ठीक है, हमारे गॉड ने उन बर्ड्स को बहुत ही ज्यादा कलरफुल बनाया है। ही मेड देयर टाइनी विंग्स। अच्छा, यहाँ देखो, ये बर्ड्स को तो गॉड ने कलर्स तो दिए ही दिए, साथ ही साथ उनको दो छोटे छोटे विंग्स भी दिए हैं। ही गेव अस आईज टू सी देम। अच्छा, मैं अगर आपसे ये बात बता रही हूँ कि गॉड ने इनको विंग्स दिए हैं, बहुत ही कलरफुल दिए हैं, तो मैं बता कैसे रही हूँ? क्योंकि गॉड ने हम ह्यूमंस को आंखें दी हैं। ठीक है, जिससे हम ये देख सकते हैं कि बर्ड्स के पास दो छोटे छोटे विंग हैं, वो बहुत ही कलरफुल है, और ये हमारा जो अर्थ है वो कितना ब्यूटीफुल है, ये हम कैसे डिस्क्राइब कर पा रहे हैं? क्योंकि हमारे गॉड ने हमें आईज दी है। ठीक है, एंड लिप्स दैट वी माइट टेल। ओके, सिर्फ आंखें ही नहीं दी है कि हम देखें, आंखों से देखने के बाद उसको बताने के लिए हमको लिप्स भी दिए हैं। ठीक है, लिप्स से ही तो हम लोग बात करते हैं। हाउ ग्रेट इज गॉड अलमाइटी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये सारी चीजें पढ़ने के बाद आपको ऐसा नहीं लगता है कि हमारे जो गॉड है कितने ज्यादा, कहते हैं ना, कितने ज्यादा बड़े हैं वो? ठीक है, वो कितने बड़े हैं कि उन्होंने हमें इतनी सारी चीजें दी हैं। Who has made all things well। ठीक है, और गॉड इतने ज्यादा वंडरफुल क्यों है? क्योंकि उन्होंने, चाहे वो एक छोटा सा अर्थवर्म हो, चाहे वो एक ब्लू व्हेल हो, या एक शार्क हो, या हम ह्यूमंस हो, या टाइगर हो,
सबको बहुत ही वंडरफुल बनाया है। जो जहां रहता है, जो जो काम करता है, उस सबके लिए हमारे गॉड ने क्या किया है, हमें बहुत ही ज्यादा वंडरफुल बनाया है। ठीक है, सो दिस इज ऑल इन दिस पोएम एंड दिस पोएम इज रिटन बाय सिसिल फ्रांसिस अलेक्जेंडर। ओके, now my dear students, now we are going to see the word meanings which we learn through this chapter। तो चलो आ जाओ देख लेते हैं। पहला है bright। bright का मतलब क्या होता है, जैसे सन है। giving out, giving out much light। ठीक है। beautiful, beautiful का मतलब क्या, pretty, खूबसूरत। great, here, huge। great का मतलब बहुत बड़ा। little, little का मतलब small। glowing, glowing का क्या मतलब है, giving out steady light without flame। ठीक है, ग्लोइंग का मतलब होता है उसमें लाइट क्या हो रही है, लाइट तो आ रही है पर उसमें कुछ जल नहीं रहा, बिना जले वो लाइट देता है। ठीक है, तो क्या करता है, अंदर से उसकी लाइट आती है। टाइनी, वेरी स्मॉल। टाइनी का मतलब बहुत ही छोटा। Okay, my dear students, now we are going to see the exercise of this chapter. So come with me and let's do the exercise. So सबसे पहले क्या करना है, ये कुछ क्वेश्चन है, हमें इनका आंसर लिखना है। जैसे Who made everything in the world? किसने बनाया है, Almighty God ने। ओके, देखो ये है ना, देखो how great is God Almighty who has made all things well। ठीक है, ओके, Almighty God made everything in the world। Okay, now see, why did God give us eyes and lips? गॉड ने हमें आईज एंड लिप्स क्यों दिए हैं, ताकि हम उनकी इस ब्यूटीफुल वर्ल्ड को देख सके और देखने के बाद उनके इस ब्यूटीफुल क्रिएचर्स के बारे में बता सके। यही है ना, देखो, He gave us eyes to see them and lips that we might tell। Okay, ओके, देखो हम लोगों को गॉड ने आईज और लिप्स क्यों दिए हैं, ताकि हम लोग क्या कर सके, इस ब्यूटीफुल वर्ल्ड को देख सके और उसके बारे में बता सके। डज गॉड डू ऑल थिंग्स वेल? यस। Now my dear student, this is the true and false। ठीक है, तो जो true है उसके आगे T लिखोगे, जो false है उसके आगे F लिखोगे। God has made big and tiny creatures। Yes, absolutely true। The opposite of beautiful is pretty। ठीक है, pretty जो beautiful है इसका opposite pretty होता है, नहीं, ये गलत है। ठीक है, God has made colorful and beautiful flowers and birds। Yes, true। Now my dear student, this is the word building section। अब इसमें हमें क्या करना है, देखो, match the words in column A with the opposites in column B। कॉलम ए में कुछ वर्ड्स हैं और उनके अपोजिट वर्ड्स आपके कॉलम बी में हैं, तो चलो उनको मैच करना है हमें। ओपन, ओपन का क्या अपोजिट होगा, क्लोज। वाइज, वाइज का अपोजिट फुलिश। एवरीथिंग का अपोजिट नथिंग। गिव, टेक। टाइनी, ह्यूज, ऑल, नन।
ठीक है, तो इस तरीके से हमने अपोजिट्स को भी मैच कर लिया. ठीक है, इन दिस वे माय डियर स्टूडेंट वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर नंबर 5, okay, along with the exercises. Now my dear student, what you have to do, just revise this chapter and revise and also revise your exercises. Okay, now my dear students, I'm taking leave and going to meet with you all in our next class with a new chapter. Till then, what you have to do, just take care of yourself. Bye.